Hello friends, welcome to Parasol GS. Nishant here. Today we are going to discuss question paper 3 of Arjun Batch UPPCS mains test series. So let's begin with question number 1. Question number 1 says elaborate upon the grounds of disqualification under Representation of Peoples Act 1951, their significance and need for amendments citing recent examples. ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फर्निश डिटेल्स ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस डिस्क्वालिफिकेशंस। चूंकि हमारे देश में आए दिन इलेक्शंस होते रहते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो चूंकि इसमें डायरेक्टिव वर्ड इलैबोरेट दिया है, तो हमें इसके सारे एस्पेक्ट्स को लिखना होगा, डिटेल्स लिखने होंगे इन ग्राउंड्स के डिस्क्वालिफिकेशंस के, आरपीए 1951 में क्या और कैसे दिया गया है उसका सिग्निफिकेंस लिखना होगा, और उनको इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं, और फिर वे फॉरवर्ड में लिखते हुए हम मेंशन करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट जरूरी हैं इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। वे फॉरवर्ड में हम मेंशन कर सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और आरपीए के स्पेसिफिक सेक्शंस में क्या क्या अमेंडमेंट्स जरूरी हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? व्हाट डू यू नो what do you know about the term of reference of recently constituted finance commission? तो सबसे पहले फिनेंस कमीशन के बारे में ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कैसे करता है और कितने मेंबर्स हैं, क्या हैं, ये सारी चीजें, ये पूरा प्रोसेस आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद हमें डिस्कस करना होगा। डिस्कस मतलब हमें इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों साइड्स को मेंशन करना होगा। तो टर्म ऑफ रेफरेंस को मेंशन करते टाइम, अच्छा चलिए देखते हैं पहले टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। टर्म ऑफ रेफरेंस होता है किसी कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का, फॉर एग्जांपल कि कैसे टैक्स डिवोल्यूशन होगा, कौन से स्टेट को कितने पैसे जाने वाले हैं और किन किन सेक्शंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें टर्म ऑफ रेफरेंस होती हैं जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। तो इस टर्म ऑफ रेफरेंस को रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ 16th फाइनेंस कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को हमें डिस्कस करना है, उसके पॉजिटिव्स लिखने हैं, उसके नेगेटिव्स लिखने हैं। और फाइनेंस कमीशन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस में। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर भी होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फेडरलिज्म एंड अमेरिकन फेडरलिज्म। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमारे मेंस के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है बाकी देशों से, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। अब डिफरेंसेस लिखते समय हमारे आंसर का स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्म में हो तो बहुत ही बेहतर हो। एक हम टेबल बनाएंगे और एक तरफ सिमिलैरिटीज लिखेंगे और एक तरफ डिफरेंसेस लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी इंप्रूव होगा और एग्जामिनर को पढ़ने के लिए इजी रहेगा, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देंगे। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question says alternative dispute resolution mechanisms, though successful in parts, have failed to take off on a larger scale in India. Analyze also suggests measures that can be adopted to strengthen the ADR mechanisms. क्योंकि ADR जो है वो काफी न्यूज में रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है। तो जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि इंसान कोर्ट के चक्कर लगा रहा होता है और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए मजबूर होता है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के प्रोसेस को ही
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नेगोशिएशन हुआ, मीडिएशन हुआ। तो इन्हीं सारी चीजों को हमें लिखना है और हमें ये लिखना है, ये बताना है कि कैसे पार्ट्स में ये सक्सेसफुल है, पर उतना भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था, और इसके क्या रीजंस हैं। इन्हीं सारी बातों को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन अ टॉपिक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम पहले लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इन सारी चीजों को लिखेंगे और फिर हर पॉइंट को एनालाइज करेंगे। चलिए, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question says critically examine the implementation of three language formula under national education policy. Highlights its successes, challenges, and implications for inclusive education in India. चूंकि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इस पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत सारे एनालिटिकल आर्टिकल्स आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक इस मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अलग से प्रिपेयर करेंगे, इस पे नोट्स बनाएंगे और इसको एक तरीके से रट्टा मार के जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको। अब क्रिटिकल एग्जामिन में क्या हमें करना होता है कि हमें पहले मेरिट्स और फिर डीमेरिट्स दोनों ही साइड्स को मेंशन करना होता है। उसके बाद हमें एविडेंसेस देने होते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसका क्या बेसिस है, उसका क्या लॉजिक है, और इन सारी चीजों को लिखते हुए हमें कंक्लूड करना होता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए, जैसे आपको आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को पहले एनईपी के इस क्वेश्चन को पहले डील करते समय हम पहले एनईपी के अंडर जो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में उसको लिखेंगे, पॉजिटिव्स लिखेंगे, नेगेटिव्स लिखेंगे, मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखते हुए फिर उसके सक्सेसेस और चैलेंजेस को कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं और क्या फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है। तो हमें हर हर भाषा का, हर क्षेत्र का हमें ख्याल रखना पड़ता है, और एजुकेशन सिस्टम को और इंक्लूसिव कैसे बनाएंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई होप इट्स वेरी क्लियर कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए क्योंकि ये काफी करंट ओरिएंटेड है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके अपडेट्स डे टू डे मिलते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हो कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम चैनल पे बताइए और अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टेस्ट पेपर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।